ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। टॉप म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट करें ये आपको सब बताते हैं, बट इसके आगे क्या, आज मैं आपको 7 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद आप नहीं जानते या आप उसे फॉलो नहीं करते। और अगर आप इन 7 बातों का ध्यान रखेंगे तो आप एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अभी तक मार्केट अप ट्रेंड में था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी इन्वेस्ट करें, कैसे भी इन्वेस्ट करें, आपको एक अच्छा रिटर्न मिल रहा था। बट 2022 में मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, तो आपको इन 7 बातों को अच्छे से ध्यान में रखना है। और अगर आप इस 7 बातों को ध्यान रखते हैं तो आप एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम सी रौनक रामरायका। वेलकम यू ऑल टू द चैनल माइंड योर फाइनेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आप SIP करते हैं। SIP हम क्यों करते हैं पहले समझते हैं। SIP हम इसलिए करते हैं ताकि हम मार्केट की उतार और चढ़ाव का बेनिफिट उठा सके, ताकि आपका कॉस्ट एवरेज आउट हो सके और आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। तो आप SIP में क्या करते हैं, सपोज़ आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं 4 फंड में, 2,500 रुपये हर फंड में। तो आप क्या करते हैं, पूरा 10,000 का SIP किसी एक डेट 2 या 5 तारीख को कर देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको SIP का बेस्ट बेनिफिट उठाना है तो आपको इसे मंथ में भी स्प्लिट करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं 4 फंड्स में, तो आप उसे एक डेट पे SIP मत कीजिए। आप उसे एक 2 तारीख को कीजिए, एक 7 तारीख को कीजिए, एक 15 तारीख को कीजिए और एक 25 तारीख को कीजिए। इस तरह से आप अपने SIP को मंथ में भी प्रॉपरली स्प्लिट कर पाएंगे और मार्केट के उतार चढ़ाव का बेनिफिट सबसे बेस्ट उठा सकते हैं। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, बहुत सारे लोग मुझसे ये प्रश्न पूछते हैं कि सर SIP करें या लमसम करें। तो मैं आपको बता दूं, अगर मार्केट वोलेटाइल है तो आपको SIP करनी चाहिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। कैसे बेनिफिशियल होगी, चलिए इसे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं आज सेंसेक्स 60,000 पे है, साल के एंड में ये 62,000 हो जाती है। तो जो लमसम करेंगे उन्हें 2,000 पॉइंट का बेनिफिट हो गया। बट वहीं अगर आपने SIP की होती तो मार्केट गिरता भी है, बढ़ता भी है, तो आपका बहुत बार आपका गिरा हुआ मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट होगा, बढ़ा हुआ मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट होगा। तो आप देखेंगे कि साल के एंड तक जाते जाते आपका जो कॉस्ट है वो 60,000 नहीं रहेगा, वो 55,000 या 53,000 के करीब पड़ेगा। तो जो आपका ओवरऑल रिटर्न है वो एक लमसम इन्वेस्टर से हर समय ज़्यादा रहेगा। अगर मार्केट वोलेटाइल है तो आपको SIP करनी चाहिए। इसी में कुछ लोगों का ये भी सवाल रहता है कि सर मेरे पास कुछ लमसम पैसे हैं और मैं एक बार में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये मंथली झंझट में मैं नहीं फंसना चाहता है। तो उनके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है कि आप एक अच्छे डेट म्यूचुअल फंड में पैसे को डाल दीजिए और वहाँ से सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू आप इक्विटी में पैसा डालना चालू कीजिए। तो आपका पैसा एक बार में मार्केट में लग जाएगा और वो ऑटोमेटिकली मंथली बेसिस में आपका शिफ्ट हो जाएगा डेट से इक्विटी में। तो आपका SIP वाला बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा यहाँ। और अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि कब हमें लमसम करना चाहिए और कब SIP करना चाहिए, SIP के क्या बेनिफिट्स है और लमसम के क्या बेनिफिट है, तो आप मेरा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया है। थर्ड, एक और बहुत बड़ी गलती है जो सब लोग करते हैं, लोग अपने पोर्टफोलियो में 8 से 10 से 12 म्यूचुअल फंड्स तक में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा आपको करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका कोई बेनिफिट तो आपको मिलेगा नहीं, बल्कि नुकसान होगा। तो इसका क्या नुकसान है? पहला, स्टॉक ओवरलैपिंग। आप 8 से 10 से 12 म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्ट करते हैं, आप देखेंगे उसमें मोस्ट ऑफ द फंड्स में आपके सेम टाइप के स्टॉक्स है। तो जो आपका बेनिफिट होना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन का, वो आपको नहीं मिल पाता। आप एक ही जैसे स्टॉक्स में सब फंड में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, एवरेज आउट ऑफ रिटर्न। आपके रिटर्न भी एवरेज आउट हो जाते हैं क्योंकि आप सिमिलर टाइप के फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं। कोई अच्छा परफॉर्म करता है, थोड़ा कोई कम परफॉर्म अच्छा करता है, तो उससे क्या होता है कि आपके रिटर्न्स जो होते हैं वो भी एवरेज आउट हो जाते हैं। तीसरा, कि आप मैनेज नहीं कर पाते उसे, ट्रैक नहीं कर पाते उसे। इतने सारे फंड्स होते हैं, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते, क्या रिटर्न दे रहा है वो, कहाँ हम उसे टैक्स सेविंग कर सकते हैं, कब हमें उसे स्विच करना चाहिए। फोर्थ, अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं तो ये एक अच्छी बात है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म है तो आपको डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट्स और क्रेडिट रिस्क में बढ़ जाती है। और आपको डेट म्यूचुअल फंड में हाई रिटर्न के लिए लो क्रेडिट रेटेड डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। डेट म्यूचुअल फंड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्रेडिट क्वालिटी। और
आप 1 या 2% के लिए उससे सेक्रीफाइस मत करें। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए भी, तो आपको लो या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में ही इन्वेस्ट करने चाहिए। और आपको डेट म्यूचुअल फंड के बारे में अगर डिटेल में समझना है कि इंटरेस्ट रिस्क क्या है, क्रेडिट रिस्क क्या है, हमें किस टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए क्यों करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए क्यों करना चाहिए, तो आप मेरा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया। 5th, अगर आप हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो डोंट इन्वेस्ट इन हाइब्रिड फंड्स। देखिए, हाइब्रिड फंड्स का पर्पस क्या होता है कि आपको लेस वॉलेटिलिटी दे, लेस रिस्क दे और एक अच्छा रिटर्न दे। बट आप देखेंगे ऐसा होता कुछ नहीं है। म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो कस्टमर्स को हाई रिटर्न देने के लिए इक्विटी का एलोकेशन ज़्यादा रखते हैं, तो जो इसका पर्पस है वो डिफीट हो जाता है और साथ ही साथ आप उसमें एक हायर एक्सपेंस रेशियो पे करते हैं। तो आपको इस टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके जगह आप कर क्या सकते हैं, आपके पास क्या सॉल्यूशन है, तो आप अपना पार्ट लाइक 70-30 है, तो 70% आपका इक्विटी में था, तो आप 70% जो इक्विटी में रखते थे उसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। और जो डेट का 30% पार्ट था, अगर आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे तो आप PPF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप उसे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसे प्योर डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी बताया था। 6ठी बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, अगर आप एक बिगनर है तो आपको सेक्टोरल फंड, थीमेटिक फंड, वैल्यू फंड, कॉन्ट्रा फंड, इन सब फंड से बच के रहना चाहिए। आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा रिस्की होती है और ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। और जो नॉर्मल इन्वेस्टर होते हैं या बिगनर्स होते हैं वो ये समझ नहीं पाते हैं कि कब इसमें से एंट्री करें, कब इसमें से एग्जिट करें। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन फंड्स में आपको अगर पैसे अर्न करने हैं या रिटर्न जनरेट करना है तो। बट अगर आप एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है और आप म्यूचुअल फंड में कुछ समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इन फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आपको इन फंड्स को हर 6 to 7 मंथ्स में रिव्यू करना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि आपके पास जो फंड है और उस सेक्टर का कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है करेंटली। 7वीं बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लेते हैं कि आपने 4 साल 5 साल पहले कुछ एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था जो उस समय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट अब वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये आप कैसे जज कर सकते हैं? अगर वो कैटेगरी से भी कम रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है या बेंचमार्क से भी कम रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। जनरली हम अपने पोर्टफोलियो में क्या होता है कि 5-7 म्यूचुअल फंड्स होते हैं और कोई 7%, 8% या 11-12% तक का रिटर्न दे रहा है, तो हम सोचते हैं 11% का तो रिटर्न दे रहा है। बट नहीं, आपको देखना चाहिए कि जो म्यूचुअल फंड है उसकी कैटेगरी का क्या परफॉर्मेंस है, उसके बेंचमार्क का क्या परफॉर्मेंस है। हो सकता है कि आपको 11% ज़्यादा लगे बट कैटेगरी 15% का रिटर्न दे रही है, तो आपको तो 4% का रिटर्न का लॉस हो गया ना। तो आपको ये नहीं देखना कि आपका फंड क्या परफॉर्म कर रहा है, आपको ये देखना है कि आपका जो फंड परफॉर्म कर रहा है वो बेंचमार्क से या कैटेगरी से कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है या कैसा परफॉर्म कर रहा है। इससे आप जज कर सकते हैं कि आपका फंड कैसा है। और अगर आपका फंड लास्ट 1-2 साल में अपने बेंचमार्क को या अपने कैटेगरी को बीट नहीं कर पा रहा है तो हमें उसे अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना है। सो एट द एंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। और बेल आइकॉन दबाते के साथ ऑल का बटन क्लिक कर लीजिएगा।